डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में माध्यमिक लाइफ साइंस की एक नई सीरीज को शुरुआत करने जा रहा हूं। वो सीरीज क्या है? एमसीक्यू सीरीज, जो 2 मार्क्स कैरी करते हैं। ओके, तो इससे पहले मैंने बहुत सारी सीरीज बनाई हैं। एमसीक्यू सीरीज, उर्दू एमसीक्यू सीरीज, इंग्लिश एमसीक्यू सीरीज, एलएक्यू सीरीज, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस सीरीज मैंने बना दिया है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये जो वीडियो है, ये इस सीरीज की जो है ये पहली वीडियो है। तो इस सीरीज में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जो भी एमसीक्यूज आपने बुक्स में या फिर अलग अलग गाइड बुक में जो है पढ़े होंगे, उससे थोड़ा हटके है ये एमसीक्यूज। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो सिंपल एमसीक्यूज है उसी को कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज में जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वे में जो है या फिर डिफिकल्ट वे में जो है पूछा जा सकता है। तो उन्हीं को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस सीरीज में जो है बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल में जो है नए जुड़े हैं, तो हम लोगों ने बहुत पहले ही बहुत सारे वीडियोस जो है माध्यमिक रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अलग अलग सीरीज, एमसीक्यू सीरीज, एसएक्यू सीरीज, एलएक्यू सीरीज आप लोग देख सकते हैं। साल की शुरुआत में हम लोग बना चुके हैं और अभी तक जो है बना रहे हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो जाके देख सकते हैं। होम पेज में जाकर जो एक प्लेलिस्ट बनाया गया है माध्यमिक 2025 में, तो उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लगभग 50+ वीडियोस है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आप लोग अगर वो वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा जो है नॉलेज हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे आने वाले माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लाइफ साइंस के जो 2 मार्क्स एसक्यूज है, एक तो वी एसक्यूज है जो 1 मार्क्स कैरी करते हैं, एक है एसक्यूज जो 2 मार्क्स कैरी करते हैं। तो यहाँ पर 2 मार्क्स वाला एसक्यूज देखेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर डेमो क्वेश्चन पेपर वीडियो बना दिया है कि कहाँ पर एसक्यूज रहेंगे, कितने एमसीक्यूज रहेंगे, एमसीक्यूज कहाँ रहेंगे, एलक्यूज कितने रहेंगे, सारी चीज उस वीडियो में कवर किया है। तो आज हम लोग देखेंगे ग्रुप सी जो एसक्यूज है। ओके, अब ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 में, आंसर एनी 12 क्वेश्चंस इन 2-3 सेंटेंसेस आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पर जो 12 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा और टोटल रहेगा कितना, 17 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा 12 का। अब देखिए यहाँ पर 2 × 12 = 24। इसका मतलब यहाँ इस ग्रुप सी में या फिर 2 मार्क्स के जो एसक्यूज है उसमें आप लोगों को 24 मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है? क्वेश्चंस है 5 एक्स्ट्रा है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3.1 मतलब 3 का जो है 1 नंबर। नेम वन आर्टिफिशियल हार्मोन एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्लांट बॉडी। तो कह रहा है यहाँ पर एक, तो क्या कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल हार्मोन का नाम बताना है जिसका एप्लीकेशन होगा किसमें, इन प्लांट बॉडी। तो आप लोगों को पता है बहुत सारे आर्टिफिशियल हार्मोन है जिसको सिंथेटिक हार्मोन भी कहते हैं। तो सिंथेटिक हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है अलग अलग चीजें मिलाकर एक नई चीज बनाए थे, इसलिए इसका नाम है सिंथेटिक हार्मोन। जैसे कि एक 2,4-D है। 2,4-D को हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, वीड्स को मारने के लिए। मतलब खेतों में उगने वाले जो घास होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको मारने के लिए हम यूज करते हैं। इस तरह के बहुत सारे सिंथेटिक हार्मोन है, आप लोग कोई भी एक लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें क्लियरली कंप्लीट सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट में डिफरेंस बताना है। कितने डिफरेंस लिखने हैं? 2 डिफरेंस, क्योंकि 2 मार्क्स तैयारी करते हैं हर एक एमसीक्यूज। तो मैं एक बता देता हूं, आप लोग दूसरा कमेंट में जरूर बताइएगा कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ये किसी स्टिमुलस, जिधर से स्टिमुलस मिलता है उधर ही जो है वो मूवमेंट होती है या उसको ऑपोजिट में होती है। लेकिन नेस्टिक में ऐसा नहीं होता है। वो डायरेक्शन का इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी डिपेंडेंस नहीं है इसमें। तो एक बता दिया। तो आप लोग दूसरा डिफरेंस क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द साइट ऑफ सीक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड राइट इट्स फंक्शन। एफएसएच, तो एफएसएच का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड राइट इट्स फंक्शन। तो आप लोगों को पता होगा ये फीमेल बॉडी से जो है रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है आप लोग, बहुत ही इजी है, आप लोग कह पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइड एन एग्जांपल ऑफ द फंगस एंड एन एनिमल विच प्रोपेगेट थ्रू बडिंग। यहाँ पर क्या है, एक एनिमल का नाम बताना है जिसमें क्या हो रहा है, प्रोपेगेट होता है थ्रू बडिंग। बडिंग के थ्रू उसमें रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है वो क्या है, वो है ईस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या इंपॉर्टेंस है? सेल साइकिल में क्या होता है, एक सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद दूसरे सेल डिवीजन
होने तक जितनी भी तैयारी होती है, जितनी भी प्रिपरेशन होती है, वो सेल साइकिल के दौरान होता है। तो ये इंपॉर्टेंस लिखना है। अब इसी की वजह से अलग अलग जो फेज है वो होता है। ओके, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, तो ये आप लोग समझे होंगे। ये सेल डिवीजन से है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन एंड व्हाई। इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं, ये आप लोग पता है, किसको कहते हैं? एड्रेनलिन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे जिस्म में इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होकर उस सिचुएशन को क्या करते हैं? नॉर्मलाइज करते हैं। ओके, तो इसीलिए उसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट वन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्रोन। यह भी आप लोगों को पता है, एक्सोन एंड डेंड्रोन में डिफरेंस। क्या डिफरेंस है एक्सोन एंड डेंड्रोन में? क्या डिफरेंस लिखना है ये आप लोगों को पता है, लेकिन लिखना कैसे है? यहां पर जो पहला डिफरेंस लिखना है वो स्ट्रक्चर पर लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मतलब उसका बनावट कैसा है, उसकी शेप कैसी है। उसके बाद फंक्शन, एक फंक्शन लिखनी है, एक बनावट लिखनी है। क्या लिखनी है? एक लिखनी है स्ट्रक्चर पर, मतलब उसकी बनावट पे, और दूसरा डिफरेंस लिखना है फंक्शन, मतलब काम लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को पहले से पता है, मैं सिर्फ यहाँ पर गाइड करता हूं कि लिखना कैसे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, नेम 2 वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या होता है? यूजलेस ऑर्गन, जो प्लांट्स में बेकार होते हैं। जैसे मैं एक बता देता हूं, स्टामिनोड्स होता है। तो और एक क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर प्लांट्स का बोला है, तो यहाँ पर आप लोगों को एनिमल का भी हो सकता है, एनिमल का भी पूछ सकता है, ह्यूमन का भी पूछ सकता है आप लोगों को। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को हिंट्स मिला कैसे क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज 2 मार्क्स के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के कॉजेज क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस आप लोगों को पता है कि लाइफ साइंस के सिलेबस में जो है 3 जेनेटिक डिजीज है। पहला क्या है? थैलासीमिया, दूसरा क्या है? हेमोफीलिया, और तीसरा क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस की क्या वजह है, क्या कॉजेज है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है? क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेल पॉलिनेशन। कह रहा है सेल पॉलिनेशन से क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो पैदा होते हैं, जो नए जनरेशन पैदा होता है, वो क्या होता है? ज्यादा फर्टाइल होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया क्या है? हाउ कैन इट बी करेक्टेड। मायोपिया एक क्या है? ये आई डिफेक्ट है। क्या है? एक आई डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो है हमें करीब तो साफ दिखता है, लेकिन दूर हमको साफ नहीं दिखता, बल्कि ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है। उसको बोलते हैं मायोपिया। और इसका ऑपोजिट में होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें क्या होता है? करीब जो है साफ नहीं दिखता, ब्लर दिखता है, लेकिन दूर जो हम लोग को क्लियरली दिखता है। ओके, तो आप लोगों को पता है ये कैसे इसको सही किया जा सकता है। तो उसमें चश्मा यूज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस का? कॉनकेव लेंस का। और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स वाला चश्मा यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग को यहां पर मैंने बताया मायोपिया का, तो आप लोग को पूछा जा सकता है हाइपरमेट्रोपिया क्या है, उसके बाद उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर 1 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, व्हाट इज अमोनिफिकेशन, नेम एंड अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो व्हाट इज अमोनिफिकेशन? अमोनिफिकेशन मतलब क्या है? वो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, जो डेड बॉडी को या प्लांट्स को या एनिमल्स को क्या करते हैं, उसको सड़ा गला कर क्या बना देते हैं, उसको डिकम्पोज करके क्या बना देते हैं, अमोनिया बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अमोनिया बना देते हैं। उसमें जो मौजूद नाइट्रोजन होता है डेड बॉडी में, प्लांट्स में, तो उसको डिकम्पोज करके सड़ा गला कर क्या करता है, उसको अमोनिया बना देता है, या फिर अमोनियम कंपाउंड बना देता है। ओके, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो ऐसा प्रोसेस करता है उन बैक्टीरिया को कहते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पर एग्जांपल देना है कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल, जो अमोनिफिकेशन जो बैक्टीरिया करता है उसको बोलेंगे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अमोनिया बनाने के जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? अमोनिफिकेशन। ओके, तो आप लोग कमेंट करके बताइए अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? मैं हिंट्स दे देता हूँ, ये मिलेगा
नाइट्रोजन साइकिल, जो चैप्टर 5 का जो है फर्स्ट पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मेंशन 2 रीजंस बिहाइंड मेंडल सक्सेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंडल सक्सेस के 2 रीजन बताना है। एक तो बहुत सारे रीजन है इसके, तो मैं आसान रीजन से बता देता हूं। वो क्या है, इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या है, सही प्लान को चूज किया था। वो प्लान क्या है, पी प्लान। क्लियर। अब और एक बहुत सारा है, दूसरा ये है कि उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का जो है सही डिटेल्स उसने रिकॉर्ड रखा, जिससे उसको कंक्लूजन ड्रॉ करने में, अपने रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए उसको बाद में बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई। ओके, तो बहुत सारे रीजन है। और मर्डर का प्लान जो वो चूज किया था, उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जो एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल था। ये भी रीजन हो सकता है। तो मैं 3 बताया, तो और भी बुक्स में होंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। ओके, वहां पर 3 पूछा जा सकता है, 3 रीजंस, या 2 मार्क्स के है, तो कितना 2 पॉइंट एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, राइट मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का जो मेंडल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मेंडल कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, जिसने जेनेटिक रिलेटेड, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, जेनेटिक्स में इसने बहुत सारी चीजें इंक्लूड किया। इसकी वजह से वो जेनेटिक जो है साइंस है वो फॉर्म हुई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, ये आप लोगों को मिलेगा, कहां मिलेगा, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मिलेगा, कहां मिलेगा, वाटर पोल्यूशन में आप लोगों को मिलेगा। उसमें क्या है कि व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, जब कोई तालाब में, कोई झील में, कोई लेक्स में, कोई पॉन्ड्स में, तो क्या होता है, जब केमिकल्स, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर और अलग अलग चीजें केमिकल्स, तो वहां पर जब उस पानी में जमा हो जाता है, तो एक तरह का प्लांट जो है, जिसको एल्गी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्गी। तो एल्गी पूरे तालाब को जो है ढक लेता है, और पूरे ऑक्सीजन को जो है सॉक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी एनिमल्स के लिए, बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वहां पर ऑक्सीजन बचता ही नहीं है। तो ये पूरी तरह से जो एल्गी ढक लेता है तालाब को, उस प्रोसेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूट्रिफिकेशन। ये किसकी वजह से हो रहा है, वाटर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ये आप लोगों को पता है चैप्टर 5 में है। चैप्टर 5 जो है पूरे बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, नेम टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फाउंड इन इंडिया। तो टोटल वर्ल्ड ओवर में जो है 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंडिया में अकेले जो है 4 है। तो उनमें से यहाँ पर बोला है कि नेम टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में 4 है, उनमें से 2 का नाम आप लोगों को बताना है। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट इज एक्सेसिव कंजर्वेशन, गिव एग्जांपल्स। तो आप लोगों को पता है कि कंजर्वेशन, एक्सेसिव कंजर्वेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का 2 तरीका है। वन इज इनसितु कंजर्वेशन एंड सेकंड इज एक्सेसिव कंजर्वेशन। तो यहां पर कह रहा है कि एक्सेसिव कंजर्वेशन क्या है। एक्सेसिव कंजर्वेशन वो है जब एनिमल्स को, प्लांट्स को, उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वहां से हटाकर आर्टिफिशियल हैबिटेट में उसको देखभाल करते हैं, उनको मतलब प्रोपेगेट करते हैं, और उसको क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो उस तरीकों को बोलेंगे क्या है, एक्सेसिव कंजर्वेशन। उसका एग्जांपल है जैसे कि जू, ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस सीरीज में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। और ये भी जितने भी एसक्यूज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है इससे आइडिया होगा कि और किस तरह के हम लोग को एसक्यूज पढ़ने हैं बुक्स में। ओके।